जब जब बहार आई। अरे जुगनू भाई जल्दी आओ ना। अरे आया विक्की भैया, आपने बुलाया और जुगनू जलंधरी हाजिर। क्या जुगनू भाई, कब से वेट कर रहा हूँ मैं आपका। अरे वो किचन में था ना, पहले तो दादी जी के लिए रोटियां बनानी थी, फिर बड़ी मैम की साड़ियां प्रेस करनी थी, फिर छोटी मैम का। अरे बस बस बस, अब आप अपनी मत बताओ, मेरी भी तो सुनो। सुनाओ। थोड़ी सी तकलीफ हो गई है। अरे यहाँ क्या कहा था ना, उड़द की दाल कम खाया करो। अरे बॉडी में दिक्कत नहीं हो गई है, थोड़ा माइंड में दिक्कत हो गई है और थोड़ी दिल में भी हो गई है। हो अच्छा, दिल का मामला है। तभी तो आपको बुलाया है। मुझे क्यों? मैं कोई लव गुरु हूँ? अरे तो आप लव गुरु से कम भी तो थोड़ी हो। आपको याद है ना कि आपकी भी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, सक्सेसफुल भी हुई थी। वो तो है। हाँ, मेरी ग्लोरी ना तब स्वीट 16 थी। वाह 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 वाह, क्या लगती थी जब वो बोलती थी ना। आप मेरी तो सुनो थोड़ी। हाँ हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ, बोलो बोलो बोलो। अरे आपको पता है ना, जब मनीष भैया और काम्या भाभी की शादी हुई थी, तब मैं और टीना बहुत क्लोज आए थे। आप लोग तो 9 साल पहले बच्चे थे। अरे बीच में टोको मत यार, अब तो बड़े हो गए ना हम लोग। अब तो तुम बहुत बड़े हो गए। तुम्हारी उम्र में जब मैं होता था ना, तो मैं हाँ हाँ, तुम अपनी बताओ, पहले क्या कह रहे थे? अरे मैं ये बोल रहा था कि मनीष भैया और काम्या भाभी की शादी के टाइम घर वालों ने हमारी शादी की बातें चलाई थी घर में। हाँ हाँ, मुझे पता है, मनीष भैया और काम्या भाभी ने तो चलाई थी बात। लेकिन सब गड़बड़ हो गया। अरे मनीष भैया और काम्या भाभी का तलाक क्या हुआ, सब अपने पालों में घुस गए, जैसे कोई रिश्ता ही नहीं रहा हम लोगों से। सही कह रहे हो भैया, पता नहीं किसकी नजर लग गई। अरे वो सब छोड़ो, अब ये बताओ कि करना क्या है, क्योंकि टीना की मम्मी और उसका जीजू शुकेश हाथ धो के पीछे पड़ा है हमारे। क्या कहते हैं? अरे कहेंगे क्या, 24 घंटे टीना के पीछे लगे हुए हैं और मुझसे बात तक करने नहीं देते। और पता है, 2 बार मुझे धमका भी चुके हैं वो। अरे भैया, बच के रहना उस जीजे से, बहुत ही खतरनाक आदमी है। अरे पता है बहुत खतरनाक है, और अब ये तो बताओ करें क्या? करना? अरे क्या कर रहे हो बॉस? सोच रहा हूँ, थिंकिंग प्रोसेस। कुछ अच्छा जल्दी सोचो ना। आइडिया। क्या? 2 प्लान हैं। 2 प्लान? पहला प्लान तो ये है कि भैया सीधे जाओ और जाके लड़की की माँ से, लड़के के जीजे से और अपने फादर से यानी कि साहब जी से लड़की का हाथ मांग लो। वाह, ब्रिलियंट आइडिया। टीना की मम्मी है ना, हाथ में कटोरा पकड़ा देंगी और हमारे बापू हमें 100 जूते देंगे। अरे कुछ अच्छा सोचो ना भाई। अच्छा, फिर दूसरा प्लान तो सीधा साधा है, पंजाबियों वाला। अरे तो हम कौन से ऑस्ट्रेलियन हैं? बोलो। लड़की चक लो, खत्म करो किस्सा। वाह क्या बात है, ब्रिलियंट आइडिया। नो इफ नो बट, लड़की भगाओ झटपट। और इसमें मेरा साथ देने वाले हैं मिस्टर जुगनू जलंधरी। मैं? आप भी मेरा साथ देने वाले हैं। और पता है, हम पूरा काम ना डिटेल्स के साथ करेंगे, आप टेंशन मत लेना, ठीक है? मैं अभी आता हूँ, खड़े रहना। बेबे, ये तो यार मैं सलाह दे के ही फंस गया। बच्चे सो गए? बच्चे 10 बजे सो जाते हैं, तुम्हें ये भी नहीं पता? सीधा जवाब नहीं दे सकती। जवाब तो मैं सीधा ही देती हूँ मनीष। बात ये है कि तुम्हें मेरी कभी कदर नहीं हुई। आई एम सॉरी, मेरी गलती है बस। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम पर कोई झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? नहीं। अच्छा चलो, इतना बता दो कि माधवी कौन सी क्लास में है? 3rd, क्लास 3। 3rd में वो लास्ट ईयर थी। मैंने खत्म नहीं किया था। 3rd स्टैंडर्ड लास्ट ईयर बोलने वाला था, तुमने बीच में टोक दिया।
अच्छा चलो ये सब छोड़, इतना बता दो कि उन दोनों के फेवरेट कलर्स क्या है? ना, ये बताए। चिंटू ऑरेंज, माधवी ब्लू। पिंक। माधवी का फेवरेट कलर है पिंक और चिंटू का ब्लू। एक तो सही निकला ना, चिंटू। तुमने ऑरेंज कहा। अरे ठीक है, मतलब मुझे कलर, क्लास, सेक्शन, टीचर का नाम व्हाटएवर वगैरह नहीं पता है, तो इससे ये तो मतलब नहीं है ना कि मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करता हूँ। प्यार बहुत करता हूँ, लेकिन साथ में जिम्मेदारियां भी हैं, बाहर काम भी करता हूँ। बाहर काम तो मैं भी करती हूँ मनी, उसके बावजूद घर भी संभालती हूँ और बच्चे भी। तुम सुपर ह्यूमन हो, सुपर वुमन हो, देवी शक्ति है तुम में। मैं एक आम इंसान हूँ, तुच्छ मानव। ये क्यों अचानक ये फेवर? रहने दो भाई, कल उठ के बाद में तुम बिल डालोगे मेरे नाम पे, नहीं चाहिए, थैंक यू। इतने एथिक्स बाकी हैं मुझ में कि मैं तुमसे चीटिंग ना करूं। थोड़ा सा राशन बाकी है, तुम शेयर कर सकते हो मेरे साथ। तो क्या तुम्हारे एथिक्स तुम्हें गवारा करते हैं कि तुम यूं जॉब छोड़ दो? रेजिग्नेशन क्यों दिया तुमने? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा बॉस मिला था मुझे। विक्रम। एक ही बॉस है ना तुम्हारा? कह रहा था कि काम्या को बोलो कि वो जॉब ना छोड़े, घर गृहस्थी क्या होती है, शादीशुदा जिंदगी क्या होती है, सो ऑन सो फॉर्थ, ये सब सिखा रहा था। पर खैर समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तुमने ये जॉब छोड़ा क्यों? मतलब तुम क्या प्रूव करना चाहती हो काम्या कि मैं एक बहुत ही खड़ूस पति हूँ, जल्लाद हूँ मैं, कि अपनी पत्नी पर इतना अत्याचार करता हूँ, इतना टॉर्चर करता हूँ मैं अपनी पत्नी को कि उससे डिवोर्स देना पड़ रहा है मुझे, और अब घर बार छोड़कर उसे बच्चों को संभालना पड़ रहा है, गृहस्थी को संभालना पड़ रहा है। क्या बदनाम करना चाहती हो समाज में मुझे? मनीष, अब तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैंने अपनी जॉब से रिजाइन क्यों किया। जो मेरा बॉस विक्रम है ना, वो मेरे थ्रू तुमसे फेवर चाहता है, और तुम फेवर करोगे नहीं। एक्चुअली तुम क्या अब ना पर्सनली हो या प्रोफेशनली, मैं तुमसे कोई फेवर नहीं चाहती। इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ। ओ देखी नजर ने खुशियाँ, या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। क्या कर रही हो दीदी? ये सेंटा के लिए है, इसमें सेंटा गिफ्ट देंगे। हाँ, और मुझे एक कार और एक गेम की सीडी। और पर हमें तो सिर्फ एक ही चीज मांगना है कि मम्मी पापा का झगड़ा खत्म हो जाए। चिंटू, माधवी, बेटा स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो। रहने दो, करता हूँ। तुम्हारी ड्राइंग क्लास है आज? बाल भारती, रहने दो, मैं कर लूँ। और मैं छोड़ भी दूंगा।
तुम छोड़ने जाओगे इन्हें कार से? कहा ना मैंने अभी, हिंदी में ही कहा, समझ में नहीं आया? पापा हमारी बस आने वाली है। स्कूल बस? पहले वाली कभी आती थी और कभी नहीं, तो मम्मी ने नई वाली लगवा दी। आपको पता नहीं? पापा को कैसा पता होगा? पापा तो घर पे नहीं थे ना। अब हूं ना मैं, तो मैं छोड़ के आऊंगा तुम लोगों को स्कूल बस तक, ठीक है? चल। मम्मी मेरा वीडियो गेम का क्या हुआ? कहा है ना बेटा, 1-2 महीने बाद ला दूंगी। मम्मी पहले आपने बोला था कि 2 महीने, फिर से बोल रहे हो। चिंटू बेटा जिद नहीं करती है, ला दूंगी। चलो अभी स्कूल के लिए देर हुई। मैं दिला दूंगा बेटा तुम वीडियो गेम। नहीं, मम्मी ने प्रॉमिस किया है ना, वो ला देगी। बेटा मम्मी वीडियो गेम नहीं ला के दे सकती क्योंकि उनकी चॉइस तुम्हें पसंद नहीं आएगी, मैं ला के दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, वीडियो गेम मम्मी ला के देगी, मैं कुछ और करूं? वो क्या? आज से रोज तुम दोनों को मैं स्कूल बस तक छोड़ने जाऊंगा। क्यों? आई थिंक मुझे ये करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि वरना फिर मुझे सुनना पड़ेगा। मुझे ये भी नहीं पता कि बच्चों की स्कूल बस कहाँ आती है, कौन से कलर की है, उसका नंबर क्या है, कंडक्टर और ड्राइवर का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये सब सुनने से तो बेहतर है कि मैं रोज छोड़ दूं तुम्हें। पापा आप कहाँ थे? मैं छुप गया था। मम्मी बहुत परेशान थी। परेशान तो मैं भी था, इसीलिए तो छुप गया था बेटा। मतलब तू नहीं समझेगा बुद्धू। तू बुद्धू, तू बुद्धू, तू बुद्धू, तू बुद्धू, तू बुद्धू। चुप कर, तू चुप कर। ए, दोनों चुप करो, चलो। पापा आप मम्मी से फ्रेंडशिप कर लो ना। हाँ पापा, फिर आप दोनों में कभी लड़ाई नहीं होगी। आप दोनों में फ्रेंडशिप है? हाँ। फिर भी अभी भी दोनों लड़ रहे थे, हाँ। तो मैं और मम्मी भी कभी कभी झगड़ सकते हैं। चल। पापा मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मम्मी से फ्रेंडशिप कर लो। मैं भी नहीं मांगूंगा। मेरी फ्रेंड की मम्मी वो हमारी मम्मी की तरह जॉब नहीं करती, उनके सिर्फ पापा जॉब करते हैं, पर उनका अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ। तुम दोनों है ना, अपना अपना मुंह बंद रखो और सामने देखो। सामने क्या दिख रहा है? गेट है। हाँ। अब गेट के उस पार अगर हम लोग जल्दी जल्दी नहीं पहुंचे तो क्या होगा पता है? क्या? बस छूट जाएगी। बस छूट जाओगी तो आप स्कूल में लेट पहुंचोगी। स्कूल में लेट पहुंचोगे तो क्या होगा पता है? क्या? रिमार्क मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। वो सब चाहिए? नहीं। नहीं तो फिर देखो सामने और चलो। जादू कर रखा है ना तुमने मेरे बच्चों पर कामयाब, लेकिन तुम भी देख लेना, इतना प्यार दूंगा कि भूल जाएंगे वो तुमको और फिर मेरे साथ ही रहने का फैसला करेंगे मेरे बच्चे। संभल के बेटा। जब जब बहार आए
बच्चों की स्कूल की बस का रंग ग्रीन है और येलो में यूं नीचे CNG लिखा है पट्टे पर। ड्राइवर का नाम सखाराम है, कंडक्टर का नाम तुकाराम। हेरा रिकॉर्ड करके रख लो ताकि कोई सुनाए नहीं फिर कि कुछ पता नहीं है। मनीष, ज्यादा बन गई है? क्रिसमस के लिए क्या सोचा है? सोच रहा हूँ स्विट्जरलैंड चले जाऊं अकेले। आई मीन टू से बच्चों को क्या गिफ्ट देना है, कुछ सोचा है? तो यूं पूछो ना, सीधा सवाल पूछोगी तो सीधा जवाब मिलेगा। बच्चों का क्या है, हर साल जैसे देते हैं वैसे गिफ्ट दे देंगे, मैं दे दूंगा। अपने बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट मैं दूं। इस बार बच्चे सिर्फ गिफ्ट से खुश होने वाले नहीं हैं। मैं सोच रही थी कहीं उनको घुमाने ले जाते हैं। ले जाते हैं? मनीष, मैं हम दोनों के बारे में नहीं, बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ। तो तुम ले जाओ, जहां चाहे वहां ले जाओ, मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता। मनीष, तलाक हम दोनों का हुआ है, बच्चों का नहीं। तलाक हो गया तब ये पत्नी की तरह ट्यूशन देना बंद करो। मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है या कैसे उनकी परवरिश करनी है। देखो, चाय गिर गई है, थोड़ा बाद में साफ कर ले। नमस्ते मैम। मैम, आई एम महेश वर्मा, आपके स्वागत बैंक से। ओह, आइए, अंदर आइए। थैंक यू मैम। स्वागत बैंक से आए ना आप? बैठिए। मैम, आपके घर की 3 महीने की EMI ड्यू चल रही What? और 50,000 के हिसाब से 1.5 लाख। I'm really sorry. एक मिनट। हेलो, जी मैं मिसेस काम्या मेहरा बोल रही हूँ। आप जरा मेरा अकाउंट चेक करके मेरी स्टेटमेंट बताएंगे? आई मीन टू से बैंक बैलेंस कितना है बताएंगे प्लीज? ओके, थैंक यू। 150। कितना कहा था आपने? सर 1,50,000। 1,50,000। 1,50,000। जब जब बहार आई। एक मिनट। ये जो EMI नहीं भर सकते हैं उनके साथ आप क्या करते हैं, मतलब व्हाट इज द प्रोसीजर? बैंक 2-3 बार नोटिस भेजती है सर। बाद में घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन कपड़े बर्तन वगैरह तो सब रहने देते हैं ना साथ में? ये लीजिए, सॉरी फॉर द डिले। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैम, मैं आपको ये लीजिए रिसिप्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम।
ये सब क्या है मनीष? ये ईएमआई अकेले मैं कब तक भरती रहूंगी? जब तक तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे होंगे तब तक। तब तो है भी नहीं। और वैसे भी ये काम में तुम्हारा आइडिया था कि बैंक की ईएमआई तुम भरोगी और घर का खर्चा मैं चलाऊंगा। ये मेरा ही आइडिया था, लेकिन जब से कोर्ट से ऑर्डर मिले हैं तब से तुमने घर का खर्च देना बंद कर दिया है। वो सब भी मैं अकेले कर रही हूँ। उसका क्या? अब ये सोचा है कि मैं ये सारा खर्चा कैसे चलाती हूँ, कैसे करूंगी ये सब कुछ मैं अकेले। आई एम टॉकिंग टू यू मनीष। आई एम लिसनिंग टू यू काम्या। पानी पीने जा रहा हूँ। जाऊं? बोलती रहो, मैं सुन रहा हूँ। बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम कैसे करोगी मैं सोच रहा हूँ। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे कि जब दिमाग अटक जाए, कुछ आगे सोच ना आए, तो थोड़ा पानी पियो। टेक अ पॉज, थोड़ा पानी पियो, दिमाग चलेगा। पानी पीने को कह रहा था, तुम तो निकालने लगी। हमारी औरतों का सही है। ए, रामबाण है ना तुम लोग के पास? शस्त्र तुम्हारा। कोई रास्ता नहीं बचा तो आंसू बहाना शुरू कर दो। इमोशनल ब्लैकमेल। वैसे तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए ना मैंने अपना पूरा अकाउंट खाली कर दिया है। अब मुझे ये बताओगे कि मेरी आगे जिंदगी कैसे चलेगी? गलत मत समझो मुझे, मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही। मैं सिर्फ तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे हिस्से का मुझे पैसा दे दो जो मैंने तुम्हारे बिहाफ में भरा है। एटीट्यूड से हिस्सा मांग रही हो। पता है कितना निकलता है लेना? पता है? नहीं, जिस हक से तुम मांग रही हो एटीट्यूड दिखा के, मुझे लगा कि शायद पता होगा तुम्हें। चाय ठंडी हो रही। मैं बता देता हूँ, बैठो। 7 साल पर मंथ ईएमआई हुआ 50,000। 50,000 के हिसाब से डिवाइडेड बाय 2, 25,000 मेरे हिस्से का एक महीने का, इंटू 12 मंथ्स, इंटू 7 years। चाय पियो, मैं भी आया।